चुनौतियां किसके साथ नहीं रही हैं। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके सामने चुनौतियां न आई हो, लेकिन सफल वही हुआ जिसने अपनी चुनौतियों से लड़े डहाने का प्रयास किया और उन पर विजय पाया। चुनौतियां बड़ी हो या छोटी, सभी को उनसे गुजरना पड़ता है, तब जाकर कहीं सफलता हासिल होती है। दोस्तों, आज आपको कुछ ऐसे महान लोगों के बारे में बताऊंगा जो चुनौतियों से लड़कर सफलता की ऊंचाई को छू लिए हैं, और मैं ये भी आपको बताने के प्रयास करूंगा कि वास्तव में यदि सफलता हासिल करनी है तो चुनौतियों से किस तरह लड़ना चाहिए। राइट ब्रदर्स, आप उन दो भाइयों को ही देख लीजिए। जब उन्होंने लोहे को आसमान में उड़ाने को ठान लिया, उन्होंने कहा कि हम इंसान को भी आसमान में उड़ा देंगे। जरा सोचिए, उस समय उनके पास भी कितनी बड़ी चुनौती थी। सोचिए कि अगर उस समय वो दोनों भाई चुनौतियों से लड़े नहीं होते तो क्या वो सफल हो पाते? और क्या आज हमारे पास जहाज या हेलीकॉप्टर की खोज हो पाती? नहीं ना। लेकिन दोनों भाइयों ने कठिन मेहनत किया और फिर कई असफलताओं के बाद प्लेन उड़ाने में सफल हुए। एक बार एक आदमी भगवान के पास गया और उनसे बोला, आपके पास पूरी शक्ति है, फिर भी आप सब गड्ढबड करते रहते हैं। जब बारिश चाहिए तो करते नहीं, और जब नहीं चाहिए तो बारिश कराते हो। फसल तैयार हो जाने के बाद बिना जरूरत के ओले गिरा देते हो या आंधी ले आते हो। भगवान ने कहा, ठीक है, कुछ दिन तुम्हें पावर देता हूं, तुम ही ठीक से करके दिखाओ। उस आदमी ने इस बार फसल के लिए सब कुछ समय से कार्यवाही किया। जब जिस चीज की जरूरत थी उस चीज की बरसात करवाई। अंत में जब फसल कटकर घर आई तो देखा उसमें दाना ही नहीं निकला। उस आदमी ने भगवान से कहा, यह कैसे हुआ? मैंने तो सब कुछ टाइम पे किया था। भगवान ने कहा, उन फसलों को तेज बारिश में लड़ने का मौका ही कहा दिया। उन फसलों को तेज हवाओं से लड़ने का मौका ही कहा दिया तुमने मौका ही कहा दिया कि वो फसल चुनौतियों का सामना कर सके, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जब कोई चुनौतियों से ना गुजरे उसे सफल नहीं होना है। इसीलिए फसल में दाना नहीं बना। हेनरी फोर्ड, आप हेनरी फोर्ड को ही ले लीजिए। ये आदमी जब बोलता होगा कि मुझे एक कार के इंजन में 8 सिलेंडर एक ही जगह पर लगाना है, तो उसके इंजीनियर क्या सोचते होंगे? फिर एक दिन हेनरी ने एक कागज में डिजाइन बनाकर अपने इंजीनियर को दिया और कहा, मुझे 8 के 8 सिलेंडर इंजन एक ही जगह पर लगाने हैं। बेचारा इंजीनियर मरता क्या ना करता, वो तो ठहरा एक कर्मचारी। उसने सोचा कि काम करेंगे तभी पैसे मिलेंगे, इसलिए इंजीनियर ने कहा, ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूं। 6 महीने हो गए। जब इंजीनियर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो हेनरी ने रिपोर्ट मांगी। इंजीनियर ने कहा, यह तो संभव ही नहीं होगा। लेकिन हेनरी ने कहा, मैं तुम्हें तनख्वाह तो दे रहा हूं, तुम फिर से कोशिश करो। 6 महीने से 1 साल हो गया तो हेनरी ने इंजीनियर को बुलाया और पूछा, क्या हुआ? इंजीनियर ने फिर वही बात कही कि सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जानते हैं हेनरी ने क्या बोला? हेनरी ने सिर्फ 3 शब्द बोला, मुझे चाहिए ही चाहिए। हेनरी ने कहा, तुम इसे कितने समय में बनाओगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ी रहता है, परंतु 8 सिलेंडर इंजन में एक ही जगह मुझे चाहिए ही चाहिए। अपने चुनौतियों से हारे नहीं, जिससे उन्हें अंत में सफलता मिल ही गई। नेपोलियन को कौन नहीं जानता? नेपोलियन की एक बड़ी सेना थी। नेपोलियन आल्प्स पर्वत श्रृंखला को विजय करना चाहता था। आल्प्स पर्वत ऐसा स्थान था जहां कोई गया तो समझो मर गया। इतना खतरनाक पर्वत श्रृंखला थी। रास्ते में जाते समय नेपोलियन को एक बूढ़ी औरत मिली और उस औरत ने पूछा, कहां जा रहे हो? तो नेपोलियन ने कहा, मैं आल्प्स पर्वत श्रृंखला को विजय करने जा रहा हूं। इस पर औरत ने कहा, वापस चले जाओ, नहीं तो मर जाओगे। आज तक उस पर्वत श्रृंखला पर जो भी गया वापस नहीं आया। नेपोलियन ने कहा, माताजी ये माला लीजिए, जब मैं विजय हासिल करके आऊंगा तो मेरी जयकार होगी, तो आप ये माला पहना दीजिएगा। और सेना को बोला, आगे बढ़ो। आखिर नेपोलियन के अंदर चुनौतियों से लड़ने का जज्बा था, तभी तो सफलता हासिल करता था। एक बार एक तितली का कोकून होता है जिसमें से उसका बच्चा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। छोटा सा छेद होता है जिसमें से बहुत कठिनाई के बाद बाहर निकलना होता है। तितली का बच्चा बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था।
कि पास में एक आदमी को लगा कि मैं उसकी मदद कर दूं, और उसने कैंची से उस छेद को काटकर बड्ढा कर दिया जिससे आसानी से वो बाहर आ सके। जब बच्चा बाहर आया तो वो अपंग हो गया। उसने आदमी से कहा, मुझे तो संघर्ष का सामना करके निकलना था, जिससे अंदर से लार निकलती जो मेरे शरीर में जाता, जिससे मेरे पंख उड़ने के लिए तैयार होती। लेकिन तुम्हारी वजह से मैं हमेशा के लिए अपंग हो गई। संघर्ष कहाँ नहीं है, चुनौतियां किसके पास नहीं है। चुनौतियां चाय में मलाई की तरह है, जिसे फूंक मारकर पी जाना चाहिए। ठीक इसी तरह चुनौतियों को हराकर सफलता को हासिल किया जा सकता है। हर एक चुनौती के पीछे सफलता हमारा इंतजार करती रहती है। ठीक इसी तरह से जब आप अपने जीवन की सफलता का लक्ष्य निर्धारित करके उसे दिलो जान से पाने के लिए ईमानदारी और लगन से कार्य करते हैं, तो उन छोटे बड़े चुनौतियों को भी आप आसानी से पार कर जाते हैं और फिर अंत में आप अपने सफलता को हासिल कर लेते हैं। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको ये बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय।